हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए अभी जो टाइम हो रहा है ना, ये बज रहा है 8:30। तो अभी बच्चे स्कूल निकल गए हैं और अभी इन लोग का ना मॉर्निंग में, बिल्कुल मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट हो गया है। और तो यहाँ पे सबसे जो लास्ट में जाता है बाबू जाता है। तो मेरा उधर मैं किचन के काम भी कर रही हूँ और इधर जो है अपने रूम को भी समेट ले रही हूँ। ये जो कपड़ा है ना, छोटी वाली बेटी का मतलब कपड़ा एक तरफ इधर बुक रहता है बड़ी वाली बेटी का, और एक साइड में छोटी वाली का कपड़ा रहता है। तो वो हर दिन ना क्या करती है, पूरे कपड़े को फैला देती है। तो फिर मैं उसको भी समेट ले रही हूँ, क्योंकि जब कोई आ जाता है ना तो अच्छा नहीं दिखता है। ऐसे हर दिन समेटते रहिए, एक दिन नहीं समेटिए ना, उस दिन कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। तो ऐसा लगता है ना कि घर हमेशा ही गंदा रहता है। इसलिए मैं ना हर जगह सब कुछ जो जहाँ सामान रहता है ना, वहाँ रखते चलती हूँ, अपना काम करते चलती हूँ, रखते चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मैं ना आई थी पोछा करने। झाड़ू तो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ और पोछा बाबू चला जाता है, उसके बाद फिर करती हूँ। जब घर में ना ये लोग चले जाते हैं और जब पोछा करने लगिए, फ़ैन चला दीजिए, तो पोछा करना ना सूख जाता है, तो कहीं भी निशान नहीं पड़ते हैं। घर में सभी लोग रहते हैं और जब कोई आना जाना करता है ना, तो हमें बहुत तेज़ गुस्सा आता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब मैं पोछा करूँ तो घर में कोई ना हो। तो बस कोई नहीं है और यहाँ पे मैं फ़ैन ऑन कर ली हूँ और फटाफट पोछे कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बेटी लोग के कमरे में पोछे की हूँ। सबसे पहले क्या की हूँ ना, बेटी के कपड़े को फोल्ड की हूँ, उन लोग की बुक कॉपी को थोड़ा थोड़ा सही कर देती हूँ। वो लोग सुबह में जाती हैं ना, तो हड़बड़ी में जो टाइम टेबल चेंज करती हैं, तो बुक कॉपी कहीं इधर उधर बिखरा रह जाता है, कपड़े रहते हैं, वो सब समेट लेती हूँ, तो सुंदर लगने लगता है कमरा। छोटे छोटे चीज़ को ध्यान में रख के चलिए ना, तो कमरे जो होते हैं ना अच्छे लगते हैं। तो यहाँ फ्रेंड देखिए, मैं ना हर दिन पोछा ज़रूर करती हूँ। पहले तो मोप से करती थी, उससे पहले मेरे पास मेड थी। तो मेड हो गया छूटे हुए मेड को कम से कम 3 साल से मेड नहीं है, जब से मैं दूसरी जगह शिफ्ट की। और यहाँ पे मेड नहीं मिल पाती है, तो यहाँ नहीं ली हूँ। और वज़न भी बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया था, तो डॉक्टर भी बोलते थे खुद काम करो तो वेट कम होगा। तो यहाँ पे ना पहले मैं मोप से पोछा करती थी, लेकिन अब हाथों से ही पोछा करती हूँ। और घर के काम करने से ना हम लोग 2 पैसा बचा भी लेते हैं और हम लोग का हेल्थ भी सही रहता है, काम भी सब कुछ हो जाता है। और छोटे छोटे ही कामों से ना, छोटे छोटे चीज़ों से बचत करके हमारे पास जो है अच्छा सेविंग हो जाता है। तो यहाँ देखिए पोछा कर ली थी और उधर मेरा किचन में ना खाना चढ़ा हुआ था, सब्जी चढ़ी हुई थी और रोटी तो मैं बना ली हूँ और दाल चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं ना क्या की हूँ, एलोवेरा को ना जो घर में ही जो इसका प्लांट है मेरे यहाँ, उसको क्या की थी ना, पहले ही दोनों तरफ से उसका छिलका उतार दी थी और पानी में ना इसको रख दी थी। 10 मिनट तक पानी में था, उसके बाद अच्छे से मसाज कर ली हूँ। तो इससे क्या होता है ना, फेस पे जो ऐसे अगर आप बिना पानी में रखे हुए फेस पे उसको लगाइएगा, तो थोड़ा सा ना फेस में ना चुनचुनाहट होता है। और लेकिन अगर आप पानी में रख देंगे ना 10 मिनट तक, उसके बाद अगर अपने फेस पे उसको लगाएंगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता है और इससे स्किन सही रहता है। तो मैं ये जो घरेलू नुस्खे हैं मैं करते रहती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जो है ना टाइम, ये घड़ी जो है बंद हो गई है, सेल लगता है इसमें का जो बैटरी है ना वो खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स देखती हूँ कि अभी टाइम कितना हो गया है। और जस्ट अभी मैं ना पूजा करके और कंघी कर ली हूँ और उसके बाद फिर मैं जो है आ गई हूँ आप लोग से बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ जो टाइम हो रहा है, देखिए अभी 10:30 हो रहा है फ्रेंड्स। 10:30 बजे मेरे सभी काम हो गए हैं, मतलब टोटल काम कंप्लीट हो गया है। झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ हो गया है। विंडो विंडो को ना पहले लगा देती हूँ, नहीं तो बात करने से क्या होता है ना, बाहर पूरा आवाज जाता है, अगल बगल सब घर बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स सभी काम हो गया है और सुबह ना भी बच्चों का स्कूल खुल गया है, जिसके चलते थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। 5:30 बजे उठ जाती हूँ और जब जल्दी उठ जाइए ना तो घर के काम सभी काम हो जाते हैं। अभी 10:30 बजे मेरा टोटल काम हो गया है, नहाना धोना कपड़ा मतलब सब कुछ। अब हमें जो है ना किचन में जाना नहीं है कुछ बनाने, सिर्फ मैं चावल बनाऊंगी। वो मैं 12 बजे चावल चढ़ा दूंगी बच्चा लोग के आने के पहले। और खाने में बनाई हूँ पालक पनीर है और बच्चा लोग को सुबह में लंच में ले जाने के लिए बनाई थी आलू का भुजिया और पूड़ी। बड़ी वाली बेटी बहुत दिन से बोल रही थी मम्मी आलू के भुजिया के साथ पूड़ी ले जाने का मन हुआ है, तो वो मैं बना दी हूँ। और मैं अभी ना वही मॉर्निंग में अपना गर्म पानी पी हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज की हूँ और उसके बाद जो है अभी भी भूख नहीं लगी हुई है और अपने लिए चने भिगा ली हूँ। और पूड़ी भी अगर मन होगा तो मैं पूड़ी भी खाऊंगी, दो दो पूड़ी तो खा ही सकती हूँ। और जो मैं 9 दिन का फास्टिंग की हूँ ना,
उसके बाद से फेस मेरा बहुत ज़्यादा सूख गया है। और हस्बैंड बोल रहे थे और मेरी बहन लोग भी फ़ोन करके बोल रही थी कि अब तुम अपना वेट कम नहीं करो। तो फ्रेंड्स अब जो है ना वेट कम क्या करना है, जितना वेट एक्स्ट्रा था वो कम हो चुका है। तो सिर्फ अब 32 बार को कंटिन्यू रखना है, इसको तो कभी नहीं छोड़ना है। तो अभी भी भूख नहीं लगा है, तो सोची हूँ कि नहा धो ली हूँ, सब कुछ हो गया, पूजा पाठ सब हो गया, तो थोड़ा सा फ्रूट खाऊंगी तो फिर चलती हूँ। और पपीता है उसको काट के खा लेती हूँ, तो बस। और तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, और बच्चे लोग को दी थी यही पूड़ी दी थी उन लोग को, और आलू का भुजिया दी थी। तो आलू का भुजिया बचा हुआ था थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए ये रात में मैं सब्जी बनाई थी ना, लौकी सोयाबीन डाल करके और आलू, तो वो भी सब्जी बची थी, उसको भी मैं अच्छे से गरम कर ली थी। और साथ ही मैं यहाँ पे चने और भिगा ली थी। और यहाँ पे मैं ना आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। सबसे पहले सोची ना कि चने ही खाऊंगी, और खाने में बनाई हूँ पालक पनीर। तो फ्रेंड्स, और तो मैं सोची ना कि चने खाऊंगी, लेकिन यहाँ पे पपीता है ना जो गल रहा था। तो हस्बैंड मार्केट जाते हैं ना, तो पपीता और ये तरबूज ज़रूर लेकर के आते हैं। और अभी इसी का मौसम है, और ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है खाने में, और हेल्दी भी है। और पपीता खाने से ना वेट कम होता है, ये चर्बी को गलाता है पपीता। तो यहाँ पे ना मैं एक तरफ का पपीता बिल्कुल गल गया था, तो एक तरफ का मैं काट ले रही हूँ। और हमें ना बहुत ज़्यादा गला हुआ पपीता बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी हस्बैंड भी नहीं आए थे ना, नहीं तो वो भी ब्रेकफास्ट में अगर मैं दे देती पपीता, वो बहुत मन से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मतलब वो फ्रूट के ना बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो वो फ्रूट बहुत लेकर आते भी हैं और खाते भी हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैं ना सबसे पहले छील ली हूँ, उसके बाद इसको धोऊंगी, क्योंकि ना ये हाथ में ही बिल्कुल ना टूट सा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स पपीता को काट ली हूँ, और बहुत ज़्यादा ना ये गल जा रहा है। और लाए थे हस्बैंड उस टाइम, ये सही था, लेकिन तो देखिए मेरे रूम में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, पूरा दिन है लेकिन ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंधेरा रहता है, तो लाइट ऑन करना पड़ता है। तो बस इसी से मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। और मॉर्निंग में ना आदत नहीं है कुछ खाने का, तो मतलब ये नहीं होता कि कुछ मतलब नहा धो ली, सब कुछ हो गया तो चलो कुछ रोटी सब्जी का नाश्ता करूं, नहीं, बिल्कुल मन नहीं होता है। तो इसीलिए फल है तो खा ले रही हूँ, और फल नहीं रहता तो फिर वही चने खाती। और इसके बाद जब भूख लगेगा तो मैं खाऊंगी चने, क्योंकि चने भिगाई हुई हूँ, और उसमें ये सब जो सैलेड है ना वो सब मैं डाल के खा लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से खाने के बाद। तो यहाँ भरपेट खाने के बाद जो है ना पूरा मैं ढेर सारा पपीता खाऊंगी, थोड़ा सा नहीं खाऊंगी। तो चलिए। तो फ्रेंड्स ये साड़ी मेरी ना न्यू ही साड़ी है, बहुत पहनी होंगी ना, तो 4 बार से ज़्यादा नहीं पहनी हूँ, क्योंकि ना ये साड़ी भारी भी है, और ये थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो गया है, 2-3 साल पुराना साड़ी है। और मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो मैं सोची ना कि क्या करूँ ये यूज में आ जाए। तो मैं इसका ना सोच ली हूँ कि इसका गाउन बनाऊँगी, और एक गाउन जब बना लूँगी ना तो ये साड़ी मेरी यूज में आ जाएगी। और तो बस वही सोच रही थी कि क्या करूँ और कैसे इसका गाउन बनाऊँ, क्या कटिंग करूँ। तो बस बैठ गई हूँ इसको फाइनली। और सबसे पहले ना इस देखिए 2 कलर का साड़ी है ना, मतलब इसमें 2 कलर है। तो सबसे पहले आंचल मैं निकालूंगी, उसके बाद नीचे का जो है लेस निकालूंगी, और बहुत सुंदर सा इसका गाउन बनाऊंगी। तो मैं एक साड़ी का और गाउन बनाई हूँ ना, तो 1 साल से मैं पहन रही हूँ, तो वो साड़ी मेरी यूज में आ गई है। ऐसे तो साड़ी यूज में आता नहीं है, और न्यू न्यू साड़ी किसको दीजिएगा, देने में वो भी लगता है कि चलो पैसे लगा के खरीदी हूँ तो कुछ ऐसा करूँ कि ये मेरे यूज में आ जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ में पैसे लगे रहते हैं ना, तो फेंकने में या किसी को देने में बहुत वो लगता है, थोड़ा सा यूज किया हुआ रहता है ना, तो चलो। और मतलब मैं भी ऐसा नहीं कि बहुत पैसे वाली हूँ, लाओ किसी को भी दे दूँ। ऐसे मम्मी मेरी थी ना, तो नहीं पहनने का मन होता था, भारी रहता था, या तो साड़ी मैं पहनना ही नहीं चाहती हूँ, तो काम ही नहीं हो पाता। पसंद तो बहुत है लेकिन काम नहीं हो पाता था, तो फिर मम्मी को कभी कभी दे देती थी, तो 1-2 बार पहनी रहती थी। तो ऐसे मम्मी भी नहीं लेती थी, उनके पास भी ना साड़ी का दुकान था, तो सब ये जितनी साड़ियाँ हैं ना, मैं जब जाती थी 4-5 साड़ी लेके आ जाती थी, जो पसंद हमें आता था ना वो मैं ले लेती थी। तो इसीलिए मैं सोची ना कि क्या करूँ, इसका यही कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना ब्लाउज का पीस था, और ये घर पे ही पीस था, और घर का ही पीस है। तो यहाँ पे मैं इसके टॉप में लगा दूँगी, और नीचे जो है ना मैं स्कर्ट एरिया में वहाँ पे मैं लगाऊंगी जो इस साड़ी का पेटीकोट था वो लगा लूँगी। तो इससे क्या होगा ना मतलब
पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे और मेरे गाउन भी बन जाएंगे। और देखिए जब हम लोग ना छोटे छोटे चीज़ को ना अपने खुद करते हैं तो अच्छा होता है, और हम लोग का जो है टाइम भी नहीं बहुत ज़्यादा लगता है, और प्लस हमारा पैसा भी बचता है। मानिए अगर हम लोग टेलर को देते तो एक होता है ना कि वो लोग टाइम से देते नहीं हैं, और कम से कम 1 घंटा, सॉरी, एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन का टाइम लेते हैं, साथ ही में पैसा भी लगता है। तो ये सिलाई उलाई मतलब जिनको आता है ना तो घर में ही कर लीजिए, तो इससे भी हम लोग कुछ बचत कर लेते हैं। मैं तो कर लेती हूँ भाई अपना जो है। पहले तो मैं सिलाई भी करती थी, लेकिन अभी जब से ना बच्चा लोग का स्कूल इन लोग का स्टार्ट हो गया तो मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता है। कपड़े ले लेती थी और किसी भी कस्टमर का टाइम से नहीं दे पाती थी, तो वो लोग गुस्सा होते थे। तो फिर हस्बैंड बोले ना ये काम अब छोड़ दो तुम। और लॉकडाउन में ना 2 साल बहुत अच्छा मैं सिलाई की थी, बहुत अच्छा। और पहले ये लोग छोटे थे ना तो, और पहले बड़ी वाली बेटी मम्मी के यहाँ रहती थी तो मतलब हो जाता था। तो लेकिन अब बिल्कुल टाइम नहीं है, तो अब मन भी नहीं लगता है कामों में ही ना, ये पूरा दिन काम में निकल जाता है। हस्बैंड है, स्टाफ है, बच्चे हैं, सबको खाना पीना देना। तो यहाँ मैं अपना काट ली थी साड़ी को, और ये ओल्ड साड़ी है, मतलब 4 ही बार पहना हुआ है तो ओल्ड ही मान लीजिए। तो बहुत सुंदर इसका गाउन बना था, मैं दिखाऊंगी पहन के आप लोग को अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना हरी मिर्च था, तो ये ना मेरी छोटी वाली बेटी को इसका अचार बहुत पसंद है, जबकि मैं लाल वाली मिर्ची का अचार बनाई, लेकिन उसको हरी मिर्ची का खाना था। तो मैं इसको क्या की थी ना, इसको धो करके अच्छे से धूप में डाल दी थी, तो ये सूख गया है। और बस इसको मैं लेकर के आई हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है फ्रेंड्स ना, बज रहा था 3, और बाबू ट्यूशन चला गया था, और छोटी वाली बेटी थी तो उसको बोली कि बेटा थोड़ा सा सूट कर दो, तो वही सूट कर रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं मिर्चा को बीच से कट की हूँ, उसके बाद हाथ में ना बहुत ज़्यादा जलन देने लग रहा था, तो फिर मैं छोड़ दी हूँ उसको, मतलब क्या की हूँ, मतलब उसके 2 टुकड़े कर दी हूँ। और उसके बाद ना मेरा जो मिर्ची वाला, लाल मिर्ची वाला जो मसाला बचा था मैं उसको डाल दी हूँ, और थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है, और देखिए वही वाला ये मसाला है जो लाल मिर्च वाला का अचार का था। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा विनेगर और सरसों का तेल। बस इसको धूप में मैं 2 दिन रख दूंगी ना, तो ये भी मिर्चा आराम से आपका 6 महीना तक चल जाएगा, अगर आप भीगे हाथ से नहीं छुएंगे। कोई भी अचार में ना हाथ नहीं लगाना चाहिए, चम्मच डाल देना चाहिए, तो उससे क्या होता है कोई भी अचार ज़्यादा दिन तक चलता है, ख़राब भी नहीं होता। और ये भी अचार खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ख़ास करके ना दाल चावल से बहुत ज़्यादा। लेकिन तीखा इतना था ना कि एक बाइट आप लीजिए मुंह में तो बिल्कुल कान ना पूरा एकदम कान झंझना जा रहा है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। और हस्बैंड तो मतलब हर दिन वो खाते हैं दाल चावल, जब दोपहर में खाते हैं ना सब्जी उसके साथ खाते हैं, और रात में नहीं लेते हैं रोटी सब्जी के साथ, उसके साथ भी टेस्टी लगता है।